नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीके डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा और अभी हम आपको बताने वाले हैं इस एयरटेल के एयर फाइबर के बारे में। क्या चीज आपको मिलता है एयर फाइबर अगर आप उपयोग करते हैं तो। दोस्तों, अगर आप रिमोट एरियाज में रहते हैं जहाँ की नॉर्मल वायर जो कि तार वाला अगर फाइबर नहीं है तो वहाँ आपको ये काम आ सकता है। और नॉर्मली आप फोन से भी उपयोग करते हैं, बट फोन का कुछ अपना लिमिटेशन वगैरह, क्योंकि उस पर जो कंपनी देती है वो पर्सनल उपयोग के लिए देती है। तो उसी के बारे में बात करेंगे पूरा डिटेल्स में कि आप इसका क्या ये बेहतर है या नहीं है, अगर क्या क्या इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकता है और क्या क्या आखिरकार आपको मिलता है और किसे लेना चाहिए किसे नहीं लेना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इसके बात करते हैं कि आखिरकार बॉक्स में आप मतलब अगर आप अप्लाई करते हैं या फिर लेते हैं तो आपको क्या क्या कंटेंट आपको दिया जाता है। तो कंटेंट जो मिलेगा आपको इसमें अलग अलग तरह से आप ले सकते हैं। और जैसे कि अगर आप चाहें तो केवल इंटरनेट के लिए भी ले सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो आप अगर इंटरनेट और साथ में साथ टीवी सेटअप बॉक्स वगैरह भी ले सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे जिसमें कि केवल इंटरनेट का कनेक्शन लेना है और सेटअप बॉक्स टीवी वगैरह नहीं लेना। अगर आपको टीवी लेना है तो उसके लिए एक अलग अलग यूनिट आ जाएगा आपको। तो फिलहाल हम केवल उसका बात करें जिसमें केवल इंटरनेट के लिए है। तो उसमें ये आपको मिल जाता है ये ब्रॉडबैंड स्टैक, जो कि आपको ये इंटरनेट आपको ये इनर यूनिट है। एक मिल जाता है आपको ये आउटर यूनिट, ये सिग्नल को रिसीव करने के लिए, जो कि आपको बाहर में ये लगेगा और ये वायर इसमें जुट करके और ये इनर यूनिट में कनेक्ट हो जाता है। तो ये केवल सिग्नल रिसीव करेगा, इसमें और कुछ है नहीं, इसमें कुछ खास इसमें नहीं। हाँ, शायद इंटरनेट वगैरह के लिए इसमें आपको टावर वगैरह जो है और कुछ इसमें आपको इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर नेटवर्क अगर जुटा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आपको लाइट जलेगा। और साथ ही साथ यहाँ अगर टावर सिग्नल वगैरह अगर पूरा कंप्लीट है तो यहाँ पर टावर का सिंबल दिया हुआ है, जो कि आप सिग्नल आप देख पाएंगे कि सही से कनेक्टेड है या नहीं है। और उसके बाद इसमें और कुछ भी इसमें है नहीं, आपको चेक भी नहीं करना है कुछ भी नहीं। तो ये रहा। वायर की बात करें तो आपको ये इतना सारा वायर मिल जाएगा। आपको इससे अधिक अगर जरूरत है तो नहीं मिलेगा, यही लिमिटेड है आपको जो मिल जाता है। अलग कंपनी जैसे कि जियो वगैरह में आपको जितना जरूरत होता है, जितना आपका लग जाए उतना उसमें मिल जाएगा, लेकिन इसमें इस तरह का नहीं है लिमिटेशन से कि आपको ये लिमिटेड वायर मिलेगा, जो कि कंपनी ऑलरेडी वहां से कट करके ही लाएगा। ऐसा नहीं है कि कम या अधिक नहीं, बस वो फिक्स है कि कंपनी का मिलेगा ही। वायर कनेक्शन के लिए ये इसका एडाप्टर, ये एक एडाप्टर, और ये आपको ये भी फ्री में मिल जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो ये कंपनी की तरफ से ही आ जाता है, तो आपको ये भी मिल जाएगा। ये दो एडाप्टर दिया हुआ, अगर एक ही रहता तो बढ़िया रहता है, जैसे कि एक ही एडाप्टर रहता और पीओई वगैरह लगा करके इसको भी अपना लाइट इधर भी ले लेता और ये भी अपना उसी से पावर ले लेता। बट इस तरह का नहीं है, आपको ये दोनों लगाना पड़ेगा। ये रहा इसका एडाप्टर, जो कि पीओई आपको मिल जाता है इधर से। इसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक में आपको पीओई है और एक लैन के लिए है, और दोनों है पोर्ट दो, बट दोनों पीओई नहीं है, एक ही इसमें पीओई है। जहाँ यहाँ पे भी आप देख भी पा रहे होंगे या नहीं दिख रहा हो, और यहाँ पे पीओई लिखा हुआ और एक साइड LAN लिखा हुआ लैन। तो ये आपको ये सब आपको मिल जाते हैं, जो कि आपको कंटेंट में यानी कि जो केवल इंटरनेट कनेक्शंस के लिए। अगर आप सेटअप बॉक्स वगैरह लेते हैं तो उसमें आपको DTH के लिए आपको एक एंटीना वगैरह भी मिल जाता है, जो कि एयरटेल में अलग से मिलता है, और जियो में इस तरह का नहीं मिलता है। उसमें पूरा का पूरा इंटरनेट से ही चलता है, और इसमें टीवी चलाने के लिए एक अलग यूनिट मिल जाता है। तो उसका इसमें नहीं है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या मिलता है। अगर इसकी बात करें ये आपको राउटर में आपको क्या क्या मिल जाता है इसमें, तो इसमें आप देख पाएंगे 1 2 3 4 तो इसमें LAN पोर्ट है, और एक इसमें टेलीफोन का भी पोर्ट दिया हुआ है। इसमें 4 लैन पोर्ट है, उसी में एक WAN पोर्ट भी बन जाएगा, जो कि आप इसको लैन में उपयोग करिए या फिर WAN में उपयोग कीजिए। और एक पावर के लिए दिया हुआ है और एक USB पोर्ट भी है। तो इतना पोर्ट आपको मिल जाता है। फोन पोर्ट का अगर बात करें तो फोन इसमें अभी सपोर्टेड नहीं है और फिलाल नहीं है, हो सकता है इन फ्यूचर कंपनी फोन इसमें दे टेलीफोन वगैरह। तो इसमें पोर्ट दिया हुआ है, बट आप इसमें फोन कोई भी वॉइस का फंक्शनलिटी अभी नहीं है, तो वो है। USB वगैरह आप अगर मेमोरी वगैरह या फिर जो पेन ड्राइव वगैरह है वो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, या फिर कंपनी इसको खुद के भी काम जो रिपेयरिंग करना है उसके लिए कर सकता है। इधर आपको एक पावर के लिए मिल जाता है, पावर लग के लिए, और यहाँ पे एक रिसेट के लिए बटन दिया हुआ है, यानी कि अगर आपको कभी रिसेट करना पड़ जाता है और नहीं काम करता ऑनलाइन अगर, तो फिर आप यहाँ फिजिकली रिसेट भी कर सकते हैं। फ्रंट पर एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर इसका ब्रांडिंग के साथ आ जाता है, और ये रखने के लिए इस तरह से है कि ये पीछे दिया हुआ है। आप इसको चाहे तो वॉल हैंग भी कर सकते हैं, और कहीं रखना है तो इसे रखा भी जा सकता है इजीली। तो अब दोस्तों इसके बात करते हैं किस तरह का क्या मिल जाता है, और इसके जो सर्विस वगैरह है उस पर थोड़ा कि किस तरह का है। और नॉर्मली ये वाईफाई है, और ब्रॉडबैंड दिया हुआ है, बट वाईफाई है, यानी कि आपको घर पे कोई वायर नहीं आता है, तो ये आपको नेटवर्क से चला जाता है। ये इंटरनेट से जो भी इसमें इंटरनेट रहेगा, यानी कि वो मोबाइल फोन के जो टावर होते हैं उसी से चलते हैं। तो इसमें
अल्टीमेटली है कि कहने के लिए आपको बहुत सारा मिलेगा कि कंपनी फ़ोन कहेगा तो सर ये फ़ोन में और इसमें डिफरेंस आ जाता है। हाँ, अंतर है दोनों में, बट जैसे कि डाटा का कंजम्पशन वगैरह है उस पर है, और कुछ डाटा जो जीबी मिलता है वो अलग है। बट आपका जो फैसिलिटीज वगैरह, जैसे कि जो फ़ोन में अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो ऐसा नहीं कि इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। कहने के लिए रहेगा कि सर फ़ोन में प्रॉब्लम आ सकती है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। वेदर अगर खराब होगा इसमें भी प्रॉब्लम आएगा, फ़ोन में अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है तो इसमें भी इंटरनेट नहीं चलने वाला है। अब बात करें कि ये क्यों लिया जाएगा, क्योंकि फ़ोन में भी चल जाता है। तो दोस्तों ऐसा है कि फ़ोन में आपको जो डाटा मिलता है वो आपको पर्सनल यूज के लिए मिल जाता है इस पर, जबकि आपको कमर्शियल एक्टिविटीज करने के लिए मिल जाता है। क्योंकि अगर फोन पे अगर कमर्शियल अगर डिटेक्ट करते हैं कंपनी को, ऐसा लगता है कि आप कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उसको बंद कर दिया जा सकता है, जबकि इसको नहीं किया जाएगा। सेम प्राइस पे इस पे बहुत सारा डाटा मिल जाता है जो कि अनलिमिटेड प्लान है। फिलहाल हम जो इसका अनलिमिटेड प्लान वगैरह यानी कि आप जो भी ले सकते हैं 40 Mbps ले सकते हैं। अगर इंटरनेट नहीं रहती तो 500 प्लस GST लगेगा, तो 40 Mbps केवल इंटरनेट मिल जाता है और कुछ नहीं मिलता है। आपको अगर OTT वगैरह या फिर टीवी के लिए लेना है तो उसका अलग प्लान आ जाता है। तो ये बेहतर है, अगर केवल इंटरनेट लेना है तो ये प्लान भी बेहतर है, हर कुछ बढ़िया है। डाटा उसमें अनलिमिटेड मिलता है। अगर एप्लीकेशन इसमें डाटा कितना जीबी का, नॉर्मली उसमें कुछ लिमिटेड होता है कि हाई स्पीड पर इतना लिमिट मिलेगा और उसके बाद अनलिमिटेड थोड़ा स्लो स्पीड पर रहेगा। बट इसका जो एप्लीकेशन में हमने चेक किया हुआ है तो उसमें इस तरह का है कि उस पर लिखा अनलिमिटेड लिखाता है और कोई जीबी वगैरह फिलहाल अभी तक लिखाता नहीं है, और ना ही कंज्यूम कितना हुआ वो भी दिखाता है। जैसे कि नॉर्मली जियो वगैरह में रहता है कि 1000 GB लिखा रहता है और जो कंज्यूम होता है उसमें से कमता चला जाता है, यानी कि वो कम होते जाता है, जबकि इसमें इस तरह का नहीं रहता है। तो एक शायद अगर अनलिमिटेड रहा तो बेहतर है इसमें, और स्पीड भी थोड़ा ज़्यादा है। इसकी अगर बात करते हैं साथ ये कनेक्टिविटी की कि किस तरह का रहता है, तो ये कम्प्लीटली 5G पर चलता है। जैसे कि इसमें कोई 4G का सिस्टम नहीं दिया हुआ है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ जाता है। कभी कभी नॉर्मली नहीं आता है, जहाँ 5G वहीं मिलता है, बट अगर 4G 5G दोनों से कंबाइंड है, जैसे कि जियो वगैरह में चलता है कि अगर 5G नहीं है तो 4G पर भी चला जाएगा। तो जैसे कि 40 Mbps वाला है प्लान वगैरह, तो उसमें आपको वो भी काफ़ी है और 4G भी काफ़ी हो जाता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आता। बट इसमें ऐसा है कि ये कम्प्लीटली सिर्फ और सिर्फ 5G पर ही चलता है। अगर 5G का नेटवर्क चला गया तो ये काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि ये 4G पर भी काम कर जाएगा। तो ये भी एक है कि जब टावर लगा हुआ तो टावर लगना चाहिए, तो उसमें दोनों दे देता तो बेहतर रहता है कि आप 4G 5G यानी कि आपका इंटरनेट एटलीस्ट कम स्पीड हो या ज़्यादा स्पीड हो तो चल जाएगा। हालांकि 40 Mbps वाले को या 100 Mbps वाले को इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा 4G में भी और 5G में भी, बट इसमें साथ लिमिटेशंस आपको मिल जाता है। इसकी अगर बात करें दोस्तों नेक्स्ट में कि अगर आप ऑन ऑफ अगर करते हैं तो उस टाइम बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। जैसे कि अगर आपने अगर राउटर को अगर ऑफ कर दिया और फिर से ऑन कर दिया तो उसमें काफ़ी सारा टाइम लेता है। जैसे कि जियो वगैरह या फिर अगर कोई भी राउटर होता है कितना टाइम नहीं लेता है जितना ये टाइम लेता है, तो ये काफ़ी सारा समय ले लेता है। तो दोस्तों ये था कि इसका कंप्लीट एक ओवरव्यू, जहां आपको हम बताएं कि ये किस तरह से काम करता है, यानी कि जो किस तरह से नहीं मतलब कि आप लेंगे तो ये किस तरह से आपके साथ परफॉर्म करने वाला है, आपके पास रहने के बाद ये इंटरनेट किस तरह का स्पीड देगा। ये कंप्लीट नेटवर्क पर है तो नेटवर्क से रिलेटेड इशू अगर आता है तो आता ही रहेगा, जिस तरह का फोन में आता है। हाँ, इसका कुछ अगर अनलिमिटेड यही मिलता है कि डेटा इसमें बहुत ज़्यादा मिल जाता है और आप चला सकते हैं, जो कि फ़ोन में उतना नहीं मिल पाता है। कांस्टेंट स्पीड की अगर बात करें तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि किस तरह का आपको मैक्सिमम स्पीड जो है इसका स्पीड टेस्ट वगैरह करके कि कितना चलता है, क्योंकि अभी तो खुला हुआ है, इसको फिर से सेटअप करना पड़ेगा तब पता चलेगा कि स्पीड इसका कितना क्या है। अगर आप दोस्तों लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए देखने के बाद आपको लगभग आइडिया मिल गया होगा, क्योंकि ये ज़्यादातर दूर पर नहीं चलेगा। अगर टावर आपके 500 मीटर के अंदर में आता है तो आपको लगा सकता है, बट 500 मीटर पे ज़्यादा बहुत आपको अगर वेदर अगर खराब रहने वाला है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए नॉर्मली 500 मीटर के अंदर अगर आप हैं तो ले सकते हैं। अगर आपका कमर्शियल एक्टिविटीज़ है यानी कि अगर आपको डेटा का बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है तो आप ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं या कोई और भी ले सकते हैं। बट अगर जिस जगह पर जिसका नेटवर्क मिलने वाला है आपको वही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 500 मीटर पे बाउंड है, यानी कि 500 मीटर के बाहर नहीं जा सकते हैं इसका। तो दोस्तों ये था इसका पूरा ओवरव्यू, जहाँ पे आपको बताया है कि किस तरह से ये आप इसका उपयोग कर सकते हैं और क्या क्या इसमें फैसिलिटीज आपको मिलता है और क्या क्या इसमें आपको फेस करना पड़ सकता है इशू को। अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो को अभी तक आपने देखा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर लीजिए और शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।